बकरों में तेल का इस्तेमाल और इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे और सही तरीका इस्तेमाल। अगर हम तेल को बकरियों में गलत तरीके से इस्तेमाल करवाएं तो फ़ायदे की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तेल का सही तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और गलत तरीका कौन सा है, क्या नुकसान हो सकता है, कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, जानवरों में तेल का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकासद के लिए बहुत पुराना और आजमूदा है। जानवरों में ख़ास तौर पे बकरों में वज़न बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है, सस्ता सोर्स है, जिससे जानवरों को ताकत मिलती है और वज़न बढ़ने में इसका अहम किरदार है। दूसरे नंबर पे अगर जानवरों की जिल्द में चमक ना हो, जिल्द खुरदरी हो, बालों में कोई रौनक ना हो, बेरौनका सा जिस्म हो, तो जिल्द की चमक को, बालों की अच्छी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है और ये अच्छा इसका बेहतर रिजल्ट है। तीसरे नंबर पे अगर जानवर को कब्ज़ हो तो कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए इलाज के तौर पे भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो इसके फ़ायदे हैं। दूध को बढ़ाने के लिए, बेहतर मिकदार करने के लिए भी एनर्जी की सोर्स के तौर पे जानवरों में तेल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा मिकदार में कर दिया जाए तो जानवर को मोशन भी लग सकते हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा मिकदार जानवर को नहीं देनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इसे क्या पिलाना चाहिए या इसे खिलाना चाहिए। अगर हम इसे पिलाएंगे तो ड्रेंचिंग हो सकती है, यानी कि सांस की नाली में जाने का खतरा मौजूद है। जानवर को, जिसे कह देते हैं पंजाबी ज़ुबान में, उथड़ू आ जाता है और तेल या कोई भी दवाई अगर सांस की नाली में चली जाए तो जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर पानी सांस की नाली में चला जाए वो तो मेडिसिन से ठीक हो सकता है, कभी कभार जाके वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तेल या दवाई अगर ड्रेंचिंग हो गई तो वो रिकवरेबल नहीं है, ट्रीटेबल नहीं है, उसका इलाज नहीं होगा। एट द एंड जानवर को मरना या हिलाल होना है। इसलिए आप कोशिश करें ऐसी चीज़ों को मिक्स करके वनडे के अंदर, दलिए के अंदर, चोकर के अंदर खिलाएं। तेल को जानवर को खिलाएं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, जिसमें भी आप मिक्स करके इस्तेमाल करवा सकते हैं, जानवर को खिलाएं। दूसरे नंबर पे अगर मिकदार ज़्यादा रखेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया है कि डायरिया का, पेचस का खतरा हो सकता है। तीसरे नंबर पे अगर आप मिकदार ज़्यादा रखेंगे तो दूध के अंदर से स्मेल आ सकती है तेल की, तो इसलिए इसकी मिकदार को बराबर ज़रूरत के हिसाब से इसकी मिकदार को इस्तेमाल करवाएं। बड़ा जानवर है, बड़ा बकरा है आपका, 25 से 30 ml दूसरे दिन आप दे दें, एक दिन छोड़ के हफ्ते में 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल करवा लें। अगर आपके पास छोटा बच्चा है, मेमना है, 4, 5, 6 महीने की उम्र है, तो आप 5 से 10 ml से ज़्यादा उसको तेल का इस्तेमाल ना करवाएं। अगर डायरिया या पेचस लग जाते हैं तब इसका इस्तेमाल मज़ीद कम कर दें या कुछ दिनों के लिए आप बंद कर दें। तो इस तरह तेल के इस्तेमाल से हम जानवरों के दूध की पैदावार, वज़न की पैदावार और जिस्म पे जो चमक है, और कुदरती तौर पे ये एज ए डिवर्मर, पेट के कीड़ों को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका रिजल्ट इसके लिए भी हासिल किया जाता है। तो ये इसके फ़ायदे, इस्तेमाल का तरीका और इसकी मिकदार है। इसी के हिसाब से इसको इस्तेमाल करवाएं। कोई भी चीज़ जो है उसका रेगुलर, स्लोली लंबे दुराने के लिए इस्तेमाल फ़ायदा मंद हो सकता है। अगर आप वही चीज़ ज़्यादा मिकदार में जल्दी रिजल्ट हासिल करने की खातिर इस्तेमाल करेंगे तो वो जानवर के लिए या किसी भी इंसान के लिए भी वो नुकसानदेह हो सकती है। वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँचे और ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।